वाह वाह पुत्र, तुम्हारी पुस्तिका तो बड़ी रंगीन है, चित्रों से भरी हुई। हम तुम्हें ये जरूर पढ़ाएंगे। महाराज, पढ़ाई प्रारंभ की जाए। चित्रगुप्त मामा की जय हो। तो बबलू बेटा सुनो। मामा जी, मुझे इतनी अच्छी पढ़ाई तो अभी तक किसने नहीं पढ़ाई है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला लाता हूँ। अवश्य अवश्य पुत्र, एक से भले दो, दो से भले चार। बुलाओ। गंगूराम और बटुकलाल वन में गए और सामने से भयंकर लाल नाम का एक भूत आया। ओए अंकल, पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई पढ़ी है, लेकिन कभी ऐसा मजा नहीं आया। चित्रगुप्त जी, अब समय संस्कार सिखाने का। वैसे बच्चों, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, इसीलिए गंगूराम जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता था। इसलिए तो वो फंसता था, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। ले, यहाँ पे बैठिए। यहाँ क्या कर रही है? हाँ? ये से खड़ा क्या कर रही है यहाँ पे? कब से परेशान हो रहे थे हम। प्रणाम। हरिओम हरिओम। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे जब से आए हो यही बने घूम रहे हो। हम बने नहीं घूमते रहते पुत्र, हम ऐसे ही हैं। यम है। भाई साहब, एक गल का जवाब तो दो। वो जो बंदे हैं ना, वो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन वगैरह वगैरह, वो भी दिन में एक बार तो नॉर्मल कपड़ों में आते हैं, है कि नहीं? आते हैं ना? पर ये नहीं आते, ये यम मैन है। ओए पुत्र, अगर ये यम है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कपड़े नहीं बदलेंगे, या फिर इनका लॉन्ड्री वाला छुट्टियां मनाने कुल्लू मनाली गया है? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग दिन भर से यहाँ कर रहे हो? खाते पीते पढ़ रहे हैं। अंकल ने हमें बस मन लगाकर पढ़ाया है। अरे वाह, इतना पढ़ाई तो हमारे गोगल ने कभी नहीं किया। कमाल पढ़ा रहे होंगे ये जमराज और चित्रगुप्त जी। क्यों जी? हाँ जी करेक्ट है, कमाल है जी। पढ़ाते रहिए, पढ़ाते रहिए। अब सोइए, हम सोता नहीं है, हम सोचता है। ये क्या 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 कांड किया इन्होंने फिर से? क्या होगा? देखो भाई, ऐसा है, जो भी कुछ हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जो क्या इन्होंने किया, इनकी तो पॉलिसी है चीजें खराब करना, कांड करना। इन्होंने ही गड़बड़ की होगी पक्का। एक बात पूछें, हमरे भैया कोई कांड नहीं किए हैं। अरे ये दोनों भैया तो सुबह से बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, बच्चों को पढ़ा रहे। देखो तो क्या पढ़ा है बच्चों को। वो तो ये बच्चे ही आपको सुनाएंगे। क्यों बच्चों? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओए, टेस्ट ले लो। तेरी वेरी गुड। अवश्य। बबलू, अच्छा बता इन्होंने क्या पढ़ाया तुझे? बबलू बोलो। एक बार की बात है, गंगूराम और बटुकलाल घने जंगल में टहल रहे थे, तभी सामने से भयंकर लाल नाम का एक भूत आ गया। भूत को देखकर गंगूराम और बटुकलाल डर गए। गंगूराम बोला, चल तू जलाल तू, आई बड़ा कटाल तू।
अंकल ये मंत्र से कुछ नहीं होता, ये मंत्र है फालतू। ये पढ़ाया तुमने बच्चों को, हैं? ये क्या पढ़ा दिया इनको भाई? वही जो इनकी परीक्षा में आने वाला है। पूरा सुनिए तो, पूरा याद कराया है। एक मिनट सर, आपने तो इनको पूरा कॉमिक ही याद करवा दिया। ये तो वही गल हो गई भाई साहब कि बच्चे गए थे घर से बनने इंजीनियर और कार्टून बन गए। भाई साहब फिर से, अरे ऐसे थोड़ी है। चौबे जी गए छब्बे जी बनने, हाँ चौबे जी गए छब्बे जी बनने और दूबे जी बनकर लौटे। मिनट पर जाई जी, फीलिंग को समझो, मेरी कहावत यहाँ फिट बैठ रही है। उनको कौन समझाए? भाई साहब इन्होंने आपको कहा होगा कॉमिक पढ़ाने के लिए, इसलिए आपने पढ़ा दिया। बच के रहना इन बच्चों से, बड़े शरारती है ये। चलो गोगल इधर आओ। এদিকে এসো বলছি, এসো চলো। आपकी मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। এই তো अरे सील बेस के बाहर का पढ़ाना है तो बच्चों को गीता पढ़ाइए। ये क्या कहानी पढ़ा दिए? अरे बच्चों को गीता पढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ अब हमारे कॉलोनी के बच्चे हैं तो दक्षिणा थोड़ा कम कर देंगे, 10,000 के बजाय 5,000 में काम कर देंगे, हैं? चलो बेटा नर्मदा आजा। तो चले काके, तेरे को 2 का टेबल याद कराता हूँ। चला आजा। आज मैंने बलदेव का बचपन याद आ रहा है। जब ये छोटा था पलंग के नीचे कॉमिक की किताब पढ़ा करता सीगा और जब पकड़ा जाता था तो बहुत पिटता था। तू अभी भी कॉमिक की किताब पढ़ता है क्या? पापा जी क्या कर रहे हो आप? आपने तो मेरी बेइज्जती करना अपनी पॉलिसी बना ली है। हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। ऐसे थोड़ी होता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब नहीं पढ़ता मैं कॉमिक्स से। अब प्लीज डंडी पीछे करो। अब बता दिया ना। इसलिए कहते हैं हर टीचर को परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना जो हिस्ट्री और कॉमिक में फर्क ही ना जान पाए। अरे सच कहूँ ना तो हमको ये दोनों किसी काम के ना लगे। माँ ये चित्रगुप्त को हमने तकिए में हवा भरने को कहा था। सारा दिन तकिया लेके पंखे के नीचे खड़ा रहा, हवा भरने। बताओ ऐसा है, जरा मेरी बात सुन लो और ध्यान से। 1 मिनट, आज के बाद इस घर में मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। और बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, इस घर का कोई भी काम तुम दोनों नहीं करोगे। माँ खराब करके रख दिया है। बात पूछे। सॉरी मामा जी, मुझे पढ़ाई करना बहुत बोरिंग लगता है। तुमको तो आज हम बताते हैं, रुको। तुमको तो रहने दे। ओए एक बात पूछे, ये सब तू की है ना? मम्मा कान तो छोड़ो। अरे बहन आप छोड़ दीजिए उसे, हम समझाएंगे बबलू को। अरे भैया ये नहीं सुनता है, ये ना बहुत ही शरारती है। इसी दी होगी ना आपको कॉमिक बुक, तो स्कूल की बुक नहीं दे सकता था? बहन क्या आप जानती थी कि बबलू ने हमसे झूठ बोला है? हमको तो ये भी पता है कि स्कूटर जो है यही खोले रहा होगा। नाम आप दोनों पे लगा दिया, तो बदमाश है ना ये, बहुत मारेंगे किसी दिन। भैया आप दोनों से ना हम माफी मांगते हैं। वो बबलू के पापा ना जज्बाती हो जाते हैं थोड़ा। एक बात पूछें, हम इसको लेके जाते हैं। तेरी वजह से पापा कितना गुस्सा हुआ। चल नालायक लड़का है, बहुत मार खाएगा। ऐसे तो बलदेव मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करता नहीं थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, समझ ही नहीं आ रहा। और चाय पिला दो मारी जी। प्रभु ये क्या लीला है? बच्चा झूठ बोल रहा है और माँ हंस रही। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यदि बबलू के कर्म खराब हो रहे हैं तो इसमें बबलू की कोई गलती नहीं है। गलती बिंदिया बहन की है, गलती माता पिता की है।
एक बात पूछे भैया, माफ कर दीजिए, वो हम नहीं नहीं बहन, कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। अब क्या बताएं भैया, चावल में ना इतना मिलावट होने लगा है। बहन एक बात बताइए, चावल में जो मिलावट है वो तो आप साफ कर देंगी, किंतु जो आपके पुत्र में मिलावट बढ़ती जा रही है उसका क्या करेंगी? एक बात पूछे भैया, पुत्र में मिलावट? अब बबलू कोई दूध है जिसमें मिलावट हो जाएगी? कैसी बात करते हैं आप मेरी बात को समझ नहीं रही है बहन। हम आत्मा के मिलावट की बात कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब ये होता है, यदि आपका पुत्र लायक नहीं है तो आप कितना भी बलिदान क्यों ना दें, कितना भी धन उसके लिए एकत्रित क्यों ना करे, वो सब व्यर्थ कर देगा। किंतु अगर आपने अपने पुत्र के चरित्र पर काम किया है, अगर वो लायक है सुपुत्र, तो वो अवश्य जो चाहे हासिल कर लेगा। एक बात पूछे, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी अच्छी बात तुम कभी नहीं सुने। पर भैया इनमें बबलू कहाँ से आ गया? बबलू ने झूठ बोला और आपने उससे कुछ नहीं कहा। भैया हम जानते हैं बबलू थोड़ा शरारती जरूर है पर बहुत ही होशियार है। अब बच्चा है ना भैया, अभी धीरे धीरे समझ जाएगा। अच्छा भैया, अरे हमका ना तो कुछ याद नहीं रहता है, वो कपड़े भिगोने थे, हम आते हैं, हैं? हाँ। क्या करे प्रभु, ये तो आपकी बात ही नहीं समझ रही है। चिंता का विषय नहीं है चित्रगुप्त जी, ब्रह्मदेव है ना, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे वो। नारायण नारायण। नारद जी, हमारा मन तो बड़ी चिंता में है। आप तो यमराज जी से मिले हैं ना? ठीक है ना यमराज महाराज? नारायण नारायण। माते, समस्या की बात तो ये है कि यमराज महाराज ठीक नहीं है। नारायण नारायण। क्यों, क्या हुआ उन्हें? नारायण नारायण। माते, बुरी तरह से फंस गए हैं वो, बुरी तरह से फंस चुके हैं मनुष्य के छोटे से बालक के झूठ के चक्रव्यूह में। और उन्हें यूं चिंतित देखकर हमें भी उनकी बहुत चिंता हो रही है। नारायण नारायण। नारद जी, जी हमारी एक विनती है आपसे। कहिए ना माते। आप पृथ्वीलोक जाइए और स्वामी को समझाइए कि वो वापस आ जाए। पृथ्वीलोक पे जाके मनुष्यों के बीच रहने का फैसला ही गलत था। आप जाइए और उन्हें जाके समझाइए। नारायण नारायण। माते, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तुरंत पृथ्वीलोक जाएंगे और यमराज महाराज को मनाकर उन्हें यहाँ यमलोक वापस लेकर आएंगे। नारायण नारायण। हमें बिंदिया बहन की बहुत चिंता हो रही है चित्रगुप्त जी, कुछ भी करके हमें उन्हें समझाना होगा। पुत्र, क्या लुभावनी खुशबू है। ये तुम हाथ ऐसे ऐसे करके गोल गोल कौन सी वस्तु तल रहे हो पुत्र? इधर देखो, हाँ उधर देखो, वो है जलेबी। जलेबी? हाँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे आप। ध्यान दे रहा हूँ प्रभु। नहीं, आपका ध्यान वहां पर है चित्रगुप्त जी। नहीं प्रभु। अच्छा बताइए, हमने क्या कहा? गोल गोल वस्तु कौन सी है? वो कह ही नहीं रहे, हम कह रहे को। नारायण नारायण। अरे नारद जी। नारद जी प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। बताइए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। महाराज, आज हम दुमोरना माता का एक संदेश आपके पास लेकर आए। वे चाहती हैं कि आप शीघ्र ही यमलोक वापस आ जाएं। नारायण नारायण। किंतु
किंतु नारद जी, हम कर्तव्यबद्ध हैं। जब तक हमारा कार्य यहाँ समाप्त नहीं हो जाता, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अरे बड़ी साईं, एक बात बताओ, तुम हवा से बातें करता है या बिजली के खंभा से? हाँ पुत्र, हम हवा से बातें नहीं कर रहे, हम नारद जी से बात कर रहे हैं। नारद जी, ये है चंद्ररानी पुत्र, चंद्ररानी पुत्र नारद जी। नारद जी, चमन पुत्र, चमन पुत्र नारद जी। नारद जी, वो है सेवक जी, और सेवक जी ये है नारद जी, ये है यमराज, और मैं हूँ चित्रगुप्त। हो गया चित्रगुप्त जी। जी। अरे बाबा, ये हवा में हाथ क्या हिलाता है तुम बाबा? अरे सुबह सुबह क्या खा के निकला तुम घर से? हाँ नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, जी आप कितने सीधे साधे हैं, कितने भोले भाले। हम तो केवल आपसे इतना कहना चाहते हैं कि इन मनुष्य के लिए हम अदृश्य हैं। जब तक हम नहीं चाहें तब तक ये हमें देख नहीं सकते। नारायण नारायण। अवश्य अवश्य। चंद्ररानी पुत्र, ये जो आपको नहीं दिख रहे, वो है नारद जी। चमन तुम तो चढ़िया, ये दोनों माँ चढ़िया। अरे कुछ चाहिए? इधर देखो। नारद मुनि, कृपया हमारा ये संदेश धुमोरना तक जरूर पहुंचा देना। जी महाराज। हाँ नारद जी, हमारी पत्नियों तक भी पहुंचाइए। अवश्य चित्रगुप्त जी। इधर देखो, आप दोनों को सही में नारद जी दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ पुत्र, सचमुच। नारायण नारायण। महाराज, हमें लगता है कि हमें इस मनुष्य को अपनी उपस्थिति का एक सबूत जरूर देना होगा। हम यूं गए और यूं आए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। महाराज, ये तो फीकी है। पिताजी, पिताजी, पिताजी इधर देखो, उधर देखो, जलेबी हवा में उड़ने लगी पिताजी। हवा ने जलेबी का एक टुकड़ा खा लिया और फिर वो टुकड़ा तेल में आ गया। अरे बेटा, तुम सच्ची मुझे चढ़ा हो गया क्या? अरे तेजा, हवा भी कभी जलेबी खाती है क्या? पुत्र, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जलेबी तो नारद जी ने खाई है। अरे बाबा, पता नहीं ये लोग दोनों किधर से आया है। अरे जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ। और सुनो, माल देना लेकिन पहला पैसा लेना लोग से, समझा? हाँ। नारद जी, आपकी हरकतें बिल्कुल उस बालक बबलू जैसी है। नारायण नारायण। हाँ, बहुत नटखट है आप नारद। भैया, हम जानते हैं बबलू थोड़ा शरारती जरूर है और बहुत ही होशियार है। तुम्हारा बेटा एकदम, अब बच्चा है ना भैया, अभी धीरे धीरे समझ जाएगा। नटखट। चित्रगुप्त जी। प्रभु। नारद जी, महाराज, हम आपको आग्रह पूर्वक एक आदेश देना चाहते हैं। कहिए महाराज। आज से, अभी से आप वापस ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं हमारे साथ रहेंगे पृथ्वीलोक पर। और अब से सारे मनुष्य आपको देख भी पाएंगे। नारायण नारायण। महाराज, हम यहाँ पृथ्वीलोक पे, वो भी मनुष्यों के साथ। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, कुछ कहिए महाराज को। यम यम है हम, यम